इस वक्त सुदर्शन वाहिनी के अध्यक्ष विनोद जी भी हैं। विनोद जी, आप हर जगह पहुंचते हैं जहां पर इस प्रकार की घटना होती है। आज यहां पर पहुंचे जैसे आपको सूचना मिली, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या है दिल्ली की राजधानी की स्थिति? क्या करें, ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाते। जहाँ पर अपने हिंदू समाज का कहीं भी प्रताड़ना होती है वहाँ जाकर रोने के लिए पहुँच जाते हैं। शोक मनाने वाला टाइप जो होता है हमारे हिंदू समाज में, और तो कुछ क्या कर रहे हैं खैर, क्योंकि करना तो उसी को पड़ेगा जिसके परिवार का होगा। हम लोग तो जाकर वहाँ पर हिम्मत ही दे सकते हैं, और जो हमसे हो सकता है वो सहायता पहुँचा सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते, और वही काम हर जगह जाकर करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जो न्याय व्यवस्था है वो जैसे एक चरमरा सी गई है? कल सुल्तानपुरी में एक बच्चे की हत्या इसीलिए कर दी जाती है कि उसने अपनी बहन के बलात्कार का विरोध किया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, और वो जमानती जब जमानत से बाहर आए तो उस बहन के भाई जिसने रक्षा में कदम उठाया था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दुर्भाग्य तो है कि जिन लोगों ने उसकी बहन का बलात्कार हुआ था, और फिर उसी बलात्कार के केस में वो जेल में था, फिर पैरोल पे आया था। पैरोल पे आने के बाद वो उन पे दबाव बनाया करता था कि भाई तुम जो है केस वापस लो, और फिर गाली गलौज किया करता था दारू पी के, क्योंकि उनका 2 नंबर का व्यापार भी चलता था वहाँ पर। और वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उसका उनसे बहुत अच्छा रिश्ता भी था, और जब गाली गलौज करता था वो लोग बोलते थे लगातार। फिर एक दिन ऐसा आया कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर उसको ये आम आदमी पार्टी के विधायक, जो साफिया रैबी का केस होता है वहां तो अनुदान राशि देने की घोषणा कर देते हैं, और जो बच्ची का कैंट में हुआ था वहां भी सारे नेता लोग पहुंच गए थे। शायद यहां पर इसी वजह से नहीं आ रहे क्योंकि मामला हिंदू बच्ची का है और करने वाला दुष्कर्मी जो है वो संप्रदाय विशेष का है। देखिए, ये तो वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ तो हमारे हिंदू समाज को अब समझना पड़ेगा इस बात को, कि कोई भी पार्टी का नेता अगर उनकी बात नहीं करता है ना, तो सबसे पहले देखिए, नेता के लिए सिर्फ एक ही कमजोरी है। नेता की कोई कमजोरी नहीं, नेता की कमजोरी है उसका वोट। अगर आज हिंदू समाज अपने वोट को इन नेताओं पर फ्री बिजली पानी में लुटाता रहेगा, आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में लुटाता रहेगा, दारू जो इलेक्शन से पहले बढ़ती है उसके चक्कर में लुटाता रहेगा, तो ऐसी घटनाएं लगातार घटती रहेंगी। मेरे को बड़ा अफसोस होता है कि ये घटनाएं मैं जमुना पार में ही सुनता था, लेकिन आज ये घटनाएं सुल्तानपुरी तक पहुंच गई। ये घटनाएं आज नागलोई तक पहुंच गई हैं, और इतनी बुरी तरह से पहुंच गई हैं कि हमने देखा है कई जगहों पर कि अब तो लोग अपनी आवाज़ को उठाने से पहले ना बाहर एक कागज़ चिपकाने लगे हैं कि ये मकान बिका हुआ है। मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आखिरकार कब तक भागते रहोगे भैया? कहाँ कहाँ से भागते रहोगे? अफगानिस्तान से भाग लिए, पाकिस्तान से भाग लिए, सब जगह से भाग लिए, लेकिन मैं विनोद जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, जैसे इनके परिजनों पर, जो इनके समर्थक थे, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, इन्होंने रोष प्रदर्शन किया गीता कॉलोनी थाने के बाहर, उसके बाद पुलिस वालों ने निर्दयता दिखाते हुए इन पे लाठी चार्ज किया, क्या वो उचित था? देखिए, प्रशासन को तो जो उचित लगता है वो करता है। आपकी नज़र में वो उचित है या नहीं है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें वहाँ पर बस कानून व्यवस्था बनानी है, और कानून व्यवस्था बनाने के लिए चाहे उनका बातचीत से हल हो, चाहे लाठी चार्ज करके हल हो, जो ऊपर अफसर बैठे हैं जो उनको आदेश देंगे वो तो उसको फॉलो करेंगे। जब सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है, अतिक्रमण करते हैं, ये मज़ारे सड़कों बनाते हैं, तब तो पुलिस वहाँ लाठीचार्ज नहीं करती, लेकिन जो अपने हक की आवाज़ उठाता है उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उनमें उनकी एकता में ताकत है। आप देखिए, कहीं जहाँ पर उनके क्षेत्र में चालान नहीं काटती है पुलिस, आपके क्षेत्र में चालान काटती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ना, अभी नियर में वीडियो वायरल हुआ है कि हमारी सरकार आने दो, मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूँगा, या तो तुम रहोगे यहाँ पर या मैं रहूँगा। ऐसी धमकियाँ दी जाती हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन भी इनसे डरता है। तो इसमें आप किसकी कमजोरी समझते हैं? इसमें कमजोरी समझते हैं उस व्यक्ति की जिसने वो वर्दी पहन रखी है। काफ़ी ऐसे अफसर भी हैं, मैंने भी देखा, काफ़ी अफसर ऐसे हैं जो बोलते हैं, तेरे को मैं यही बताता हूँ, अभी बीच में हुआ था ना ऐसा। तो हर व्यक्ति जो बैठा है, देखिए, वर्दी में ताकत जो होती है वो तो होती है, लेकिन उसको पहनने वाले में जो ताकत चाहिए वो भी तो बहुत ज़रूरी है ना सर। कई लोग ऐसे हैं जो बढ़िया कॉलर पकड़ के खींच लाते हैं, और कई लोग कितनी विडंबना है। एक तरफ जी जैसे कि आपने कहा, सुल्तानपुरी में जिसका बच्ची का बलात्कार हुआ था, 8 साल बाद वो आया पैरोल पे, उसके भाइयों की गोली से भून दिया। आपका अभी मैंने सुना है आप सबका 20 साल की उसको सज़ा मिलेगी। क्या पता वो 20 साल बाद कल मेरी बेटी है, इनकी बेटी है, या उसका भाई है, उसके साथ कोई दुर्घटना करे। यही कहते हैं पुलिस प्रशासन से और आप सब से कि उसको फांसी की सज़ा या फिर उम्र कैद दीजिए। सज़ा पुलिस नहीं देगी ना, फांसी की सज़ा। हाँ, पुलिस सज़ा नहीं देगी। हाँ, तो धारा बनाए ना, धारा बनाए। नहीं, उन्होंने कराया काम। देखिए, एक महिला की आपने बात सुनी, कल को वो अगर सजा याफ्ता हो भी जाता है, सजा मिल भी जाती है, लेकिन जब वो ये कारावास काट के आएगा। भसीन जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ
क्या हम इस खौफ के डर से कि 20 साल बाद आके वो हमारे परिवार को मार देगा और हमें मार देगा, उसके खौफ से क्या हम लड़ना बंद कर दें क्या? अपनी बहन बच्चियों के बलात्कार होते हुए देखने पसंद कर दें क्या? हम लोग खुद अपने आप क्यों नहीं रिप्लाई दे रहे हैं? कब तक हम प्रशासन के माध्यम से रहेंगे या कैसे रहेंगे? अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं खामे का अपने घर में? विनोद जी, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है अभी पुलिस यहाँ पर आगे, हो सकता है ये आप पर भी लाठीचार्ज कर दे, ये पत्रकार को भी नहीं छोड़ दिया, हो सकता है पत्रकार को भी प्रश्न पूछने पर लाठीचार्ज कर दिया जाए, क्योंकि जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा, एकत्रित नहीं होगा, ये विभीषिका बनी रहेगी। आपको संगठित होने की जरूरत है, उनकी तरह, उन वैश्यों की तरह, उन वैश्य दरिंदों की तरह, जैसे वो सड़कों पर उतर आते। कोई दिक्कत नहीं है, समाज के लिए जब काम कर रहे हैं तो जेल जाना। ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। इस यक्ष प्रश्न का हल आपने लेना है। बस मैं इतना ही कहूँगा, बहुत मन दुखी है, व्यथित है। एक पत्रकार के नाते मैं एक नागरिक हूँ और सभ्य नागरिक हूँ। हम नहीं चाहता न्याय व्यवस्था बिगड़े, लेकिन जब आदमी कोई अपना आक्रोश प्रदर्शन करता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। ये है देश की राजधानी का हाल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।